आज हम लोग देखते हैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर सूरदास की झोपड़ी, जो आप लोग को एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। रात में कितने बजे अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में आग ज्वाला भड़क उठी? रात में 2 बजे अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में आग की ज्वाला भड़ी थी। जब जगधर भैरव से मिलने पहुंचा तब भैरव क्या कर रहा था? तब भैरव नारियल का हुक्का पी रहा था। जगधर तेल की मिठाई को क्या कहकर बेचता था? तेल की मिठाई को घी की मिठाई कहकर बेचता था। छाती पर सांप लौटाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ईर्ष्या करना। सूरदास ने अपने पैसे की पोटली कहाँ रखी थी? सूरदास ने अपनी पोटली झोपड़ी के धरन के ऊपर रखी थी। सूरदास की झोपड़ी के लेखक प्रेमचंद्र। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? ये रंगभूमि। सुभागी किसकी पत्नी है? सुभागी भैरव की पत्नी है। सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई? सूरदास की झोपड़ी भैरव के द्वारा जलाई गई। सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? सूरदास की पोटली भैरव ने ही चुराई थी और आग भी भैरव ने ही लगाई। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन है नायक राम का। सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? सूरदास की पोटली में 500 रुपए थे। 500 रुपए। भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया? भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य जगधर ने किया था। सूरदास को किसके जल जाने का ज्यादा दुख था? सूरदास को पोटली जल जाने का सबसे ज्यादा दुख था। से ज्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं होती। इसका हो जाएगा क्रोध से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? सूरदास ने पैसे भीख मांगकर जमा किए थे। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी शर्म की बात नहीं जितना उसके पास धन था। उसके पास 500 रुपए था। सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को क्या मान लेता है? वो खेल मान लेता है, खेल। तो हम 100 लाख कर बनाएंगे। इस कथन से सूरदास का क्या, यहाँ कर नहीं हो जाएगा, यहाँ घर हो जाएगा। हम 100 लाख बार घर बनाएंगे। इसका चरित्र हो जाता है हार ना मानने की। तुम खेल में रोते हो या किसने कही? या घिसू ने मिठुआ से कही। सूरदास की अभिलाषाएं क्या थी? सूरदास की अभिलाषाएं पितरों का पिंडदान करना, मिठुआ का वह करना, एक कुआं बनाना। ये हो जाएगा तीनों, यानी सभी 4 हो जाएगा। जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए। जगधर को एक भी पैसे ना दिया। इस कारण जगधर कैसा व्यक्ति था? जगधर एक लालची व्यक्ति था। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहा? क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि वह सभी से पोटली की बात गुप्त रखना चाहता था। क्योंकि वह जगधर को पोटली के बारे में नहीं बताना चाहता था। इनमें से कोई नहीं। क्योंकि गरीब के पास इतना
पैसा होना एक लज्जा की बात है। इसका हो जाएगा 1। झोपड़े की आग को किस आग के समान बताता है? प्रेम की आग के समान, विरह की आग के समान, विजय की आग के समान नहीं, ईर्ष्या के आग के समान बताया गया है। हमारा 20 क्वेश्चन हो चुका है।